अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहम मिन दकरिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही व अज़मति रसूलिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मज़ीद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। तक़द्दुस माब रौनक़ स्टेज जमी उलमाए किराम और ख़ुसूसन इस हाफिज़ा के रिश्तेदार जो सफ़र तय करके इस महफ़िल ख़त्म में शरीक हुए हैं, और अज़ीज़ तलबा, आज की हमारी महफ़िल ख़त्म शरीफ की महफ़िल है। यूँ तो ऐसी बहुत सी महफ़िलें हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में, इस मदरसे के तहत देखते आ रहे हैं। आए दिन ये मदरसा तरक्की करता जा रहा है और तलबा और तालिबात हिफ्ज़ कुरान के शर्फ़ से मुशर्रफ़ होते आ रहे हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाएँ और ऐसी बहारें, ऐसी रौनक़ें इस महल्ले में अल्लाह ताला बाक़ी रखे। मैं जुमला असातिज़ा किराम और इंतज़ामिया और इस तालिबा के ख़ानदान के जमी अहबाब को मुबारकबाद देता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, महफ़िलें तो बहुत देखी है, लेकिन ऐसी महफ़िल जिसमें एक बच्ची का तकमील हिफ्ज़ कुरान के शर्फ़ से मुशर्रफ़ होना, ये बहुत बड़ी बात है। हमको मालूम है कि आज से अगर हम 30, 35, 40 बरस पहले के ज़माने में चले जाएं तो लड़कियों को तालीम दिलाना, ज़ेवर इल्म से आरास्ता करना किसी वजह से मायूब समझा जाता था। घर ही घर में बच्चियां बड़ी होती, शादी होती और ज़िंदगी गुजार देती। लेकिन मुसलमानों में शरई एतबार से कुछ ऐसा शऊर पैदा हुआ जिसकी बिना पर मुसलमान अपनी बच्चियों को भी ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे, और ये अच्छी बात है। लेकिन बच्चियों की तालीम के सिलसिले में जहाँ तक हम देख रहे हैं, 80-90% हमारी बच्चियाँ दुनियावी तालीम से आरास्ता होती है, दीनी तालीम से बेबहरा होती है। इल्ला माशाल्लाह मुस्लिम माशरे की यूँ समझे कि 2 या 3% बच्चियाँ जो दीनी तालीम हासिल करती है, माँ बाकी सारी बच्चियाँ दुनियावी उलूम में इस हद तक आगे बढ़ती है
कि आज हर डिपार्टमेंट में ख़वातीन ही नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि दुनियावी तालीम में वो लोग अच्छी तालीम हासिल कर रही है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा मकसद हमारा अपना दीन होनी चाहिए। दुनिया तो गुज़र ही जाएगी, लेकिन दीन की बका और इंसान की सालमियत और उसके अंदर शरई तौर पर दीनदार ज़िंदगी गुजारने का मिजाज अगर कहीं से उसे मिल सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ से मिल सकता है, किसी और से नहीं मिल सकता। चूँकि दीन इस्लाम में औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकाम दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रुतबा दिया है, अल्लाह ताला ने जो उसे शान दी है, अल्लाह ताला ने जो उसे मेयार दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी अहादीस शरीफा है जिसमें बादाब्ता सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ाब्ता इस बात की गुजारिश करती कि या रसूल अल्लाह, मर्द हजरात तो आपके साथ उठते बैठते चलते फिरते रहते हैं, इस्तिफादा करते हैं, वो अमल में हमसे कहीं ज़ायद बढ़ जा रहे हैं और दीन से मुस्तकम और मजबूत होते जाते हैं। हमें भी एक दिन इनायत फरमाएं जिसमें हम आपके दरबार में हाजिर होकर कुछ दीन हासिल करें। हदीस शरीफ में फ़वाअदहुन्ना, सरकार ने उनसे वादा फरमाया। कितनी बड़ी बात है, सोचो आप, ख़वातीन से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया, फिर उनके लिए एक दिन मुकर्रर भी हुआ, फ़वाअदहुन्ना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें वाद भी फरमाया। अगर ख़वातीन की तालीम मायूब होती, अगर ख़वातीन की तालीम उनके लिए नुकसानदा होती, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीम का इंतज़ाम क्यों फरमाते। और ख़वातीन उम्मत पढ़ के काबिल बन के कैसा हासिल की। आप देखेंगे हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उम्मत की वो सबसे पहली औरत है जिसने दामन इस्लाम से वाबस्तगी हासिल की। आप सोचो, औरतों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। औरत क्या है हमें समझना होगा, और बच्चियों के ताल्लुक़ से हमें दीनी एतबार से उन्हें प्रमोट करने के लिए, तरक्की देने के लिए, उन्हें आला से आला मकाम पे पहुंचाने के लिए जितनी कोशिश बच्चों के लिए की जाती है, बच्चियों के लिए और कहीं ज़ायद करनी चाहिए। लेकिन आज हमारा मुआशरा वो नहीं करता। बच्ची आज है कल चल जाती, क्या करते हैं मौसाब। नहीं, ऐसा नहीं है। ख़वातीन की तालीम की बुनियादी ज़रूरत है। आप देखेंगे कितना बारीक मसला था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मेरी जानिब से, यानी अल्लाह की जानिब से खदीजा को सलाम कहें। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला सलाम फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, खदीजा तुम्हें खुदावंद कुद्दूस सलाम कहता है, जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा है। तो आपने जवाब में क्या कहा, अलैकस्सलामु व अला जिब्राईलु अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह हुवस्सलाम। बजाय इसके जो अरबी ग्रामर के हिसाब से बारीक बात है, हम जैसे आप मुझे सलाम किए तो मैं आप पर सलाम बोलूँ, लेकिन अल्लाह सलाम बोल रहा तो अल्लाह को कैसे सलाम बोलेंगे, ये तो नहीं बोल सकते। तो बीबी खदीजा ने जो ग्रामर्स के हिसाब से वर्ड्स इस्तेमाल किए, फरमाया जिब्रील पर भी सलाम हो, आप पर भी सलाम हो, अल्लाह तो सलाम ही है। तो ये जो बारीक बीनी के साथ आपने जवाब दिया, ये बारीक बीनी
ये इस्लाम की अंदर की डीप की बात किससे सीखी थी? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। बीबी आयशा सिद्दीक़ा को देखो, सरकार ने क्या फरमाया, मेरी आयशा वो हैं जिससे तुम लोग दीन का आधा इल्म हासिल करो। दीन का इल्म कोई मामूली इल्म है? दीन इस्लाम के इल्म पर आज तक दुनिया तहकीक करते 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 चली जा रही है, लेकिन दीन इस्लाम का जो इल्म है, कुरान और हदीस को सामने रखकर जो लोग आज लिखते चले जाते हैं, लेकिन उसकी कोई इंतहा नहीं है। सरकार ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे दीन का आधा इल्म मेरी आयशा से सीखो। आयशा कोई मर्द तो नहीं है ना, ये उम्मुल मुमिनीन हैं जिनके ताल्लुक से सरकार ने यह जुमला फरमाया। कितनी बड़ी बात है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक साइल ने सवाल कर दिया, गुस्ल से मुताल्लिक़ सवाल था, आप कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उसके बाद एक कासिद से कहा कि जाओ ये मसले का जवाब, इस सवाल का जवाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछो। कासिद सवाल लेकर गया, आपने जवाब में फरमाया इज़ा तजावज़ल ख़तनानुल ख़तनान वजबल गुस्ल। आपने जवाब दिया। अरे कौन सवाल कर रहे हैं? फारूक आज़म सवाल करे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जवाब दे। तो बताओ ख़वातीन उम्मत में तालीम की ज़रूरत है क्या? नहीं, बड़ी ज़रूरत है तालीम की। मैं आपको कितनी क्या हदीस बताऊं। सरकार की खिदमत में मुतअद्दिद सहाबियात हाजिर होती, अपने अपने मसाइल पूछती। बाद ऐसी सहाबियात भी हैं जिन्हें फ़क़ाहत में इतना बड़ा रुतबा हासिल हुआ कि वो अपने ज़माने की सबसे बड़ी फ़क़ीहा कहलाने लगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी इस्लामी तहज़ीब तमद्दुन की ज़िम्मेदार किसको करार दिया? सरकार ने औरत ही को कहा, वल मरअतु राइयतुन फ़ी बैतिहा। सरकार ने फरमाया कि औरत ज़िम्मेदार है, निगरान है अपने घर की, यानी अपनी औलाद की तरबियत, तालीम, अखलाक, तहज़ीब, तमद्दुन की ज़िम्मेदार अल्लाह के रसूल ने औरत को बनाया, मर्द को नहीं बनाया। क्यों? मर्द उसकी अपनी एक ज़िम्मेदारी है, वो फ़िक्र माश के सिलसिले में इन्हीं टाइम बाहर रहता है। अब सारी औलाद की तरबियत और तालीम औरत के ऊपर डाली। औरत जितनी अच्छी हो, पाकीज़ा हो, सकाफ़त और तमद्दुन से वाकिफ़ हो, उतना ही उसके अपने बच्चे निखर कर दुनिया के सामने आते हैं। तारीख़ इस्लाम उठा के देखो, सरकार पीराने पीर को इतना बड़ा रुतबा कैसे मिला? पैदाइशी तौर पे 15 पारे के हाफिज़ कुरान कैसे हुए? अरे उठा के देखो, साबिर पाक की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत सैयदना साबिर खलियर इतना बड़ा मकाम हासिल किया। बचपन में वालिद का विसाल हुआ, अम्मी जान ने बुजुर्ग से मशवरा किया और मामू की खिदमत में भेजा, और माँ के इस किरदार की वजह से दुनिया आज भी साबिर पाक के दरबार में झुकती है। कितने क्या औलिया किराम, उठा के देखो मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह को। अरे आपकी वालिदा कैसे टिफ़िन बनती थी, आपकी वालिदा कैसे आपका ख्याल फरमाती थी। उठा के देखो शेखुल इस्लाम की वालिदा को। इसीलिए आज हमारा ये मदरसा ख़वातीन की, बच्चियों की तालीम की जो ज़िम्मेदारी लिया है, इसके पीछे मदरसे के ज़िम्मेदारों से ज़्यादा हम जैसे मुखलिस लोगों की ज़रूरत है। चाहे वह अहलियान महल्ला हो, चाहे दोस्त अहबाब हो, चाहे हमारी अपनी इस मस्जिद के मुसल्लियान हो, हम सब मिलकर इस मदरसे के इस्तेहकाम के लिए, इस मदरसे की सरबुलंदी के लिए, इस मदरसे की तरक्की और कामयाबी के लिए जो हमसे हो सकता है हम पर करना ज़रूरी है। दुनिया के लिए कितना पैसा नहीं लुटाते आप, मुझे मालूम है। दुनिया के लिए बेशबहा दौलत लुटाई जाती है। अरे सोचो हमारे बुजुर्गान दीन ने दीन के लिए कैसी कुर्बानियाँ दी।
इमाम आदम का एक एक रुपया दीन की सरबुलंदी और उसकी इशाअत के लिए जाता था। हजरत शेखुल इस्लाम की तारीफ हो, मीर उस्मान अली खां क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के खजानों से दीन की नशर इशाअत के लिए इतना पैसा जारी किया कि दोस्त अहबाब कहने लगे अगर बानी जामिया को छोड़ दिया जाए तो पूरे खजाने ख़त्म कर देंगे। बानी जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है? यही है, जाओ 2 किलोमीटर के फासले पर शेखुल इस्लाम मीर उस्मान अली खां क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के ख़जानों से दीन के खातिर इतना रुपया पैसा जारी करते कि लोग कहते कि आप इतना पैसा जारी कर रहे हैं कि ख़जाने ख़त्म हो जाएंगे। 100-125 साल पहले आपको क्या बताऊं, जो यतीम गरीब बच्चियां सय्यद होती उनकी शादियों के लिए हुजूर शेखुल इस्लाम ने पैसा जारी करवाया था। मदीने तैयबा में जो लोग सरकार के इश्क और मोहब्बत में फाका कशी का शिकार होते थे उनके लिए शेखुल इस्लाम यहां से महाना वजीफा जारी फरमाया था। अरे शेखुल इस्लाम में ये दर्द, ये उम्मत की फिक्र, ये उम्मत का जज्बा, ये उम्मत की तरक्की के वसाइल, ये सारी चीजें कहां से पैदा हुई थी? वही माँ थी जिसने ऐसा दूध पिलाया था कि शेखुल इस्लाम पैदा हुए। इसीलिए मेरे भाई ज़रूरत इसी बात की है कि हम इन बच्चियों की हौसला अफजाई करें। मैं भी मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इस होनहार तालिबा ने ऐसे अजीम शर्फ से मुशर्रफ हुई कि अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से इस बच्ची की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, इनके वालिदैन पर खुसूसी करम और फ़ज़ल फ़रमाएँ। इस बच्ची के कुरान की बरकत से अल्लाह ताला